है, वो कब तक स्टार्ट। देखो हम लोग बेटा और बेटी तो नहीं बता सकते। अच्छा, बेटी का बेटा का चांसेस नहीं है, ठीक है। नहीं, तो हम लोग अब बता नहीं फिर सकते, परमिटेड नहीं है। हाँ, ठीक है, मुझे सिर्फ ये बता स्टार्ट होगा, फाइनेंशियल कंडीशन कब तक ठीक होगी? कौन सा बिजनेस? मेरा फार्मा बिजनेस है, होलसेल मेडिसिन का, होलसेल एंड रिटेल। क्या नाम है आपका? सागर सागर का मंडल है। कब से स्टार्ट करना है आपको? स्टार्ट अभी मेरा नमस्कार सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हेलो। सबको ज्वाइन कर दीजिए, 2 मिनट रुकिए।
ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयत्र च पितृवर्तमान दर्शिता नमो गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञा युताचया ओम श्री नमः। आवायामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आप सभी का मेरे लाइव शो में स्वागत है। आप लोग 5 मिनट तक गायत्री मंत्र मौन मानसिक जप करिए। आप लोग गायत्री मंत्र मन ही मन जप करिए। नेत्रों को बंद कर लीजिए। 5 मिनट तक गायत्री मंत्र जप सभी का हमारी इस कक्षा में स्वागत है। आइए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी के वो सिद्धांत जिनके आधार पर हमारा प्रेडिक्शन जो है परफेक्ट होता है। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है कि हम प्रयास करके भी जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। देखिए, आपके पास कोई भी व्यक्ति आता है तो वो ये उम्मीद लेके आता है कि he will get some guidance through which his life will be good। उसको कुछ परामर्श मिलेगा, कुछ कंसल्टेंसी मिलेगी जिससे उसका जीवन जो है अच्छा होगा। पर ये जीवन अच्छा होने के पीछे का एक दर्शन होता है। व्हाट इज दर्शन बिहाइंड जीवन अच्छा होना? जीवन जो अच्छा होगा वो मनुष्य के कर्मों पे निर्भर करेगा। इट विल डिपेंड ऑन योर कर्म। जब तक कोई व्यक्ति सत्कर्म नहीं करेगा तब तक अच्छे जीवन की कल्पना नहीं कर सकता कि अच्छा जीवन हो जाएगा। बिना सत्कर्मों के जीवन अच्छा नहीं हो सकता। कितना भी प्रयास कर लीजिए, सत्कर्म करने के बावजूद भी सत्कर्म करने से ही आपका जीवन अच्छा होगा। तो ये प्रयास किया कैसे जाए? ये प्रयास होगा जब आप परिश्रम करेंगे जीवन में। बिना परिश्रम के जीवन सफल नहीं हो सकता। आप सभी का इस लाइव कक्षा में स्वागत है। बहुत सारे लोग पिछली कक्षा में नहीं थे और जो लोग भी इस सत्र में ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए हम आप बता दें कि अगर आप मन लगा करके पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से ज्योतिष जो है आपको बहुत लाभ देगा। और मन कैसे लगेगा आपका? मन ऐसे लगेगा जब कोई भी क्रिया आप बार बार करते हो तो मन लगने लगता है। कोई भी चीज अगर आप एक बार करोगे तो मन नहीं लगेगा। एक बार के प्रयास से जीवन में बिल्कुल सफलता नहीं मिलती, ये बात मान के चलिए। विद सिंगल अटेम्प्ट देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस। जब आप बार बार प्रयास करोगे देन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो जो सफलता बार बार प्रयास से मिलती है, वैसे ही अगर आप कोशिश करोगे कि नहीं हम सीखेंगे, आई एम रेडी टू लर्न, तो आप बार बार प्रयास करिए। निश्चित रूप से आप पाएंगे कि आप एक न एक दिन एक अच्छे ज्योतिषी बन जाएंगे। इसमें कुछ बिंदुओं पे हमें समझना पड़ेगा। जो बिंदु हमने पिछली कक्षा में आपको पढ़ाए थे, मुझे जहां तक याद है मैंने आप सभी को भाव तक पढ़ा दिया था। जो ज्योतिष के जिन बिंदुओं पे हमने चर्चा की थी, दिगंबर पांडे जी, आपको मेरी बात आज समझ में आ रही है? जी सर, जी जी। बहुत अच्छा। सो उसमें हम लोगों ने जो चर्चा की थी, एक पेन पेपर से एक कुंडली बनाई। आप अपने पास पेन पेपर रखो। कुछ चीजें जीवन में प्रयास करनी पड़ती है, सीखना ये प्रयास का कारण है। जब आप प्रयास करेंगे तो जीवन में सीख पाएंगे।
तो कुंडली का अब इस कुंडली में हमारे पास कुल है 12 खाने। इनको 12 हाउसेस कहते हैं। हाउसेस कह सकते हो, 12 भाव कह सकते हैं। ये पहला भाव है। इसके बाद ये दूसरा भाव है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, सातवां, अष्टम है, ये नौवां है, ये 10वां, 11वां, 12वां। तो ये जो 12 भाव होते हैं कुंडली में, कुल 12 खाने होते हैं। मनुष्य का जीवन जो है इन्हीं 12 भाव में चलता है। और जो हम कुंडली की रीडिंग करते हैं इन्हीं 12 भावों से ही करते हैं। इन्हीं 12 भावों को पढ़ना अगर आ जाए तो आप कुंडली की रीडिंग बहुत अच्छे से कर लोगे, और इतना अच्छे से कर लेंगे कि जितना किसी व्यक्ति को आवश्यकता पड़ती है। अब इन भावों में कुछ भाव जो है, जैसे देखिए ये, इसको अगर ठीक से लिखें, नंबर हम लिख देते हैं इसमें आप। ये पहला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें 6 8 12 जो षडाय कहते हैं, ये दुख वाले कारक होते हैं। ये मनुष्य को कष्ट पहुंचाते हैं, दुख देते हैं। छठा भाव का तात्पर्य है ये भाव, अष्टम ये है, अब 12वां भाव ये है। ये तीनों हाउसेस दुख के कारक होते हैं। पहला, पांचवा और नौवां। फर्स्ट हाउस ये, पंचम भाव ये, नवम भाव ये जो है मनुष्य के जीवन में सुख देते हैं। इसको त्रिकोण भाव बोलते हैं। त्रिकोण भाव, फर्स्ट हाउस, पांचवा भाव, नौ भाव। अब यहां देखिए, ये पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव, इसको केंद्र भाव बोलते हैं। 1 4 7 10, ये केंद्र भाव है। अब इन भावों का हम करेंगे क्या? जब भी आप जन्म कुंडली का अध्ययन करोगे तो जो केंद्र भाव होता है, वो केंद्र भाव और त्रिकोण भाव, ये मानव के जीवन में सुख देते हैं। केंद्र भाव, त्रिकोण भाव, ये मनुष्य के जीवन में सुख देता है। इसको आप समझने का प्रयास करिए। केंद्र भाव और त्रिकोण भाव ये मनुष्य के जीवन में सुख देंगे। इसका तात्पर्य है 1 4 7 10 और 1 5 9, इनकी दशा और अंतर दशा ये अच्छी जाएगी। 6 8 12 को त्रिक भाव कहते हैं। 6 8 12 को त्रिक भाव कहते हैं। और एक, अब इसमें दूसरा भाव, ये जो सेकेंड हाउस है ये, और सप्तम भाव, दूसरा भाव और सप्तम भाव, इनको मारक भाव कहते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा मारक कौन होता है? दूसरे भाव का स्वामी सप्तम भाव के स्वामी से ज्यादा मारक होता है। चौथे और आठवें को मिलाकर चतुष्ट भाव बनता है। चतुष्ट, चौथा भाव और 8वां भाव।
उपचय भाव कहते हैं। उपचय भाव बोलते हैं 3, 6, 10, 11 को। 3, 6, 10, 11 को बोलते हैं उपचय भाव। तीसरा भाव देखिए ये है, छठा भाव ये है, और 10वां भाव ये है, और 11वां भाव ये है। तो 3, 6, 10, 11 ये उपचय कहलाएंगे। 3, 6, 10 यानी 11। आपोक्लिन। आपोक्लिन। आपोक्लिन कौन सा भाव होता है? आपोक्लिन 3, 6, 9, 12 होता है। तृतीय, षष्ठम, नवम एंड द्वादश, ये अपोक्लिन हो जाता है। उपचय भाव 3, 6, 10, 11 हो गया। त्रिषणाय। गुरुजी ये उपचय भाव बोले तो क्या होता? 3, 6, 10, 11। नहीं, उपचय का मतलब क्या है? अच्छा, उपचय का मतलब आपका नाम क्या है? सुनीता। अच्छा, सुनीता जी, बात कैसी हैं? हाँ ठीक हो गुरुजी। अच्छा, बताते हैं आपको। त्रिषणाय जो होता है तृतीय भाव, छठवें भाव और 11वें भाव। ये देखिए, तृतीय भाव जो होता है पराक्रम का होता है। हाँ। छठा भाव रोग का होता है, ऋण का होगा, शत्रु का होगा। और 10वां व्यक्ति का कर्म है, और 11वां लाभ। एक 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 मिनट, तीसरा भाव आप बोले किसका होता है? पराक्रम, पराक्रम, करेज। पराक्रम का। और छठा? रोग, ऋण, शत्रु, बाधा। रोग, शत्रु। 10वां व्यक्ति का कर्म है, और 11वां लाभ है। इन चारों को मिलाएंगे तो ये उपचय भाव बनता है। उपचय भाव का मतलब व्यक्ति अपने जीवन में अपने कर्म से अपने शत्रुओं से कितनी मात्रा में विजय प्राप्त करेगा, वो उपचय भाव कहलाएगा। अच्छा। इसका उपयोग हम लोग जब कुंडली में प्रिडिक्शन करते हैं तब करते हैं। जब आपको कुंडली में prediction करना पड़े तब ये भाव आपके लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोई भी भाव का व्यक्ति, अभी अभी आपने ज्वाइन किया क्या? पहले थी? नहीं, अभी ये दूसरी क्लास है मेरी। तो ये वाली क्लास आपको समझ में आई जो मैंने यहाँ पढ़ाया था? हाँ हाँ, ये वाली समझ में आई अभी मुझे। नहीं सर, मेरे को नहीं हो पाई गुरुजी, मैं अभी भी ज्वाइन किया है। एक क्या बार हल्का सा रिपीट कर देंगे? क्या नाम है आपका? नीरज। नीरज जी, परेशान मत होइए, हम रिपीट कर। जब भी हम किसी व्यक्ति की कुंडली बनाते हैं तो कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं। अब देखिए, सबसे पहले ना आप लोग कुंडली बनाने की प्रैक्टिस कर लिया करो। जिन चीजों को आप बनाएंगे वो आपको याद रहे। पहले एक बॉक्स बनाते हैं, पेंसिल और कॉपी रखिए, कई कुंडलियां बना लिया करिए। रोज कम से कम 2 बार कुंडली बनाया करिए। आपको समझ में तब आएगा जब आप रोज 2 बार कुंडली बनाएंगे। अभी कुंडली बन गई, देखिए। यह एक पहला घर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12 भाव हो गए। अब इन 12 भाव में जो फल आते हैं, जैसे कोई भी भाव फल देता है ना, तो 12 भाव के जो फल होते हैं वो व्यक्ति के जीवन को बताते हैं। अब इनका रीडिंग जो है चार्ट से करना पड़ता है।
पहला भाव जो होता है, अब जैसे 1 4 7 10, ये मेन पॉइंट आप समझ लो। पहले भाव 1, चौथे भाव, 7वें भाव और 10वें भाव, इसको केंद्र भाव बोलते हैं। छठा, 8वां, 12वां, ये 6 8 ये त्रिक भाव है। 6 8 12 ये हमेशा व्यक्ति को दुख देते हैं। 1 5 9 एक ये है, पंचम भाव ये है और नवम भाव ये है, इसको बोलते हैं त्रिकोण भाव। तो जो 1 5 9 होता है और केंद्र भाव, इन सब की दशा अंतर्दशा काफी व्यक्ति के लिए सुखदायी होती है। मतलब व्यक्ति को जीवन में इनसे सुख मिलेगा। दुख कहाँ से मिलेगा? फिर मैंने आपको एक बताया मारक भाव। मारक भाव जो है दूसरा भाव है और सप्तम भाव, ये मारक भाव है। दूसरा सबसे ज्यादा मारक है सप्तम। इनकी दशा अंतर्दशा जो है अच्छी नहीं जाती, ये व्यक्ति को जीवन में कठिनाइयां उत्पन्न करती है। तो जब ये व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां उत्पन्न करेंगी तो इनकी दशा अंतर्दशा में व्यक्ति को दुख प्राप्त होगा। अब होता क्या है, जब भी आपके पास कोई कुंडली आएगी तो आप उसका चार्ट बनाएंगे। जब आप उस कुंडली का चार्ट बनाते हैं तो आपको ये बात समझ में आती है कि जहाँ तक जो है उसका केंद्र भाव क्या है, त्रिकोण भाव क्या है। हम एक कुंडली खोलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। आप में से कितने लोग ज्योतिष की प्रैक्टिस करते हैं, हाथ उठाइए। कोई नहीं करता। नीरज जी करते हैं, और कौन करता है? शुभम त्रिवेदी जी आप भी करते हैं। बाकी लोग चिंता ना करें, आप लोग को हम ज्योतिषी बना देंगे। उत्कर्ष मिश्रा जी आप भी करते हैं। देखो ज्योतिष जो है वो बहुत धीरे धीरे पढ़नी पड़ती है, क्योंकि इसके हर एक सूत्र में एक नया नवीन आयाम छिपा हुआ है। जितना धीरे धीरे आप पढ़ेंगे इस ज्योतिष को, उतना ही आपके जीवन में आनंद आएगा। धीरे धीरे पढ़ते चली जाइए, ज्योतिष आपको समझ में आती हुई चली जाएगी। और जब आप प्रयास करेंगे ज्योतिष को जानने का, तो ज्योतिष आपको बहुत कुछ दे दी है। ज्योतिष से बहुत कुछ प्राप्तियां होंगी। इसमें देखिए मुख्य बिंदु है व्यक्ति की लग्न कुंडली। लग्न कुंडली पिछली बार मैंने बताया था चार्ट कैसे बनाते हैं। अभी मैंने कहा था कि अब आपको ना जब ये वाली क्लास खत्म हो जाएगी चार्ट बनाना बता देंगे मोबाइल से जोड़ के, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो गई। गुरुजी मुझे चार्ट बनाना नहीं आता है। उसी चार्ट बनाने को बोल रहे हैं ना, ये 40 मिनट ऐसे पढ़ लीजिए, फिर हम दोबारा जब जोड़ेंगे तो मोबाइल से जोड़ेंगे, तो हम आपको उसमें सिखा देंगे, क्योंकि आप सब लोग मोबाइल में ही खोलते हो। नहीं मुझे आपने नहीं बताया। हम सबको बताएंगे एक साथ। हाँ ध्यान से देखिए, ये वाली कुंडली जो है ये आपकी कुंडली है। अब इस कुंडली को हम लोग समझेंगे। समझेंगे क्या? ये जो केंद्र भाव है, पहला भाव, हमारी एक टैरो की क्लास कल से स्टार्ट हो रही है। आप लोगों में से जिसको ज्वाइन करना होगा बताइएगा। 251 रुपीज की क्लास है टैरो की, टैरो रीडर। तो उसमें आपको टैरो सर रीडिंग उसकी तो एबीसीडी भी नहीं आती सर। उसको सीख लीजिए, बहुत टैरो। बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है टैरो। उसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता। अच्छा ठीक है सर, कर लेते ज्वाइन। हाँ, कल शाम को स्टार्ट होगी, 5 से 6 क्लासेस होगी। उसकी फीस 251 रुपीज है। इसी नंबर पे पेटीएम
फिर पे करेगा ज्वाइन करा देंगे आप लोग। 5 से 6 बजे। हाँ, 5 से 6, 5 PM to 6 PM। वो क्रूशियल हो जाएगा, थोड़ा सा ऑफिस टाइम होता है मेरा। आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए। सर चलते हैं। रिकॉर्डिंग किस ग्रुप में डालेंगे सर? इसी ग्रुप में डालेंगे। अब इसमें होता क्या है, ये जो पहला घर है इसको देखिए, फर्स्ट हाउस, जो केंद्र में भाव होता है उसको पहला घर कहते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समझिएगा, आज एक महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताएंगे। पहले घर में जो संख्या लिखी है उसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे लिखा है 4 नंबर। 4 नंबर कौन सी राशि होती है? कर्क। कर्क राशि। इसका स्वामी चंद्रमा। हाँ, चंद्रमा। चंद्रमा। तो ये 3 कंक्लूजन आपको निकालने हैं, कौन सी राशि है, उसका स्वामी क्या है। इसके बाद इसका उपयोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं ये कर्क लग्न की कुंडली है। कर्क लग्न की कुंडली होगी, देखो ये कुंडली कर्क लग्न की है। दूसरा प्रश्न आता है किस राशि की कुंडली बनी है। लोग बोलते हैं ना मेरी राशि ये है। तो राशि जानने का सूत्र है चंद्रमा जिस राशि में बैठा हो उसे ढूंढिए। चंद्रमा जिस राशि में बैठा हो। इसके बाद एक और कुंडली हम लोग खोलेंगे। तो देखिए चंद्रमा को हमने ढूंढा, चंद्रमा यहाँ लिखा, यहाँ पे 6 नंबर लिखा। कन्या राशि। 6 नंबर कौन सी राशि होगी? कन्या। कन्या। अब इस कन्या होगी। व्यक्ति का लग्न है कर्क और राशि क्या है? कन्या राशि है। कन्या। ये 2 बिंदु आप लोगों के समझ में आए? एक और यस कुंडली खोलते हैं, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उसको। देखिए अब पहला प्रश्न है किस लग्न की कुंडली बन रही है। इसका हम लोग लग्न जानेंगे, कौन से लग्न की कुंडली बन रही है। यहाँ पे लिखा है वृश्चिक, धनु लगन सर। 9 नंबर लिखा है। 9 नंबर पे वृश्चिक पड़ता है धनु। ठीक है, तो ये धनु लग्न की कुंडली होगी। चंद्रमा कहाँ है ध्रुवी? यहाँ। कुंभ राशि होगी सर। चंद्रमा कुंभ 11 राशि। नंबर पे, ये कुंभ राशि। आप में से अगर किसी को ये बात नहीं समझ में आई हो तो हैंड रेज करो या फिर अनम्यूट करके पूछो। आप सभी को समझ में आ गई? हाँ सर। अब हम अपने मोबाइल से ज्वाइन कर रहे हैं। ज्वाइन करके आपको जो है कुंडली कैसे बनाते हैं, तो हो सकता है कुछ लोगों को ना आए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी चीज को ऐसा नहीं कि हर चीज में आनी चाहिए। हम अपने मोबाइल से जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कुंडली कैसे बनाते हैं। गुरुजी मोबाइल से कैसे जुड़ना है? अब अगर मोबाइल से हम जुड़ेंगे क्योंकि हम उसमें स्क्रीन शेयर करेंगे ना। आप लोग तो मोबाइल से पहले ही जुड़े हुए हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम देखेंगे मेरे मोबाइल